देखो प्रश्नावली 4.3 का दूसरा, ठीक है, बोल रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हों, ठीक है। चल रही, ठीक है। इसमें बोला है, पहला प्रश्न बोला है 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। पहले ये, अब इसमें हमने क्या किया है कि a बराबर इसमें क्या है, हल। a बराबर क्या है 2 है, ठीक है। b बराबर क्या है k है, और c बराबर क्या है 3 है, ठीक है ना। अब हमें विविधकर का सूत्र क्या पता है, d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब d बराबर क्या है, b का मान क्या, k का स्क्वायर माइनस 4 क्या है 4 का 4 मल्टीप्लाई a का मान 2 है और c का मान 3x है, ठीक है। 3 है, यहाँ तक बन जाएगा। अब यहाँ तक बन जाएगा तो k का स्क्वायर, देखो अब d को मार दो, बोले सिर्फ इस साइड ध्यान दो, ठीक है। k का स्क्वायर माइनस 4 3 चौको 12 12 चौको 3 दूनी 6 और 6 चौको 6 चौको 24, ठीक है। अब ये इस साइड का है, हमें k के दो मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको पक्षांतर कर दो, किसको पक्षांतर कर दे, हाँ ये जो माइनस का चला अलग कर दे, k का स्क्वायर माइनस का पक्षांतर होगा तो प्लस का चला जाएगा, ठीक है। बराबर किस साइड, ये बराबर किस साइड आ जाएगा, डी साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 24। अब देखो इस साइड स्क्वायर हटेगा तो इस साइड अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो k बराबर स्क्वायर हटा तो अंडर रूट चढ़ा, ठीक है। अब 24 का क्या निकालने, वर्गमूल, ठीक है, किसका वर्ग। तो 2 से कटेगा तो 2 का नम 2 तो चौको 12 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 छिक्का 12, फिर 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा तो 3 का नम 3। देखो एक जोड़ा तो निकल गया जाएगा बाहर और 2 तिहाई 6 अंदर ही रह जाएगा, मतलब 2 का अंडर रूट 3 6 3 नहीं 6, ठीक है। ये इस रूप पर लिख जाएगा, 24 की नहीं लिखेगा, क्योंकि इन दोनों का तो जोड़ा बन नहीं रहा, या कि फिर इस 12 को हम इस रूप में तोड़ सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई और 3 दूनी 6, इसको हम लिख सकते हैं, जिससे हमको क्या पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। अंदर बचेगा क्या, सिर्फ ये जब अंडर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ अंदर बचेगा 6। तो के बराबर 2 अंडर रूट का 6, यही होगा k का दो मूल मान, ठीक ना, बराबर ये आंसर डन। दूसरा प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा ना, लिखा क्या है, kx कोष्टक स्टार्ट x प्लस 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0। इसको थोड़ी सी दो घात समीकरण पहले बना लेंगे। दो घात समीकरण तो बना नहीं, तो इसका अंतर गुणा हो जाएगा kx का, तो kx का जब x के साथ गुणा हो जाएगा तो kx स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस और k के साथ kx का गुणा होगा 2 के साथ, तो 2kx आ जाएगा प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब a बराबर क्या हो जाएगा k, क्योंकि x के गुणज पे k लिखा है, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा 2k, क्योंकि x के गुणज पे क्या लिखा है 2k। फिर c बराबर क्या हो जाएगा 6। अब b का सूत्र क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर वही है b स्क्वायर, ठीक है। अब b का स्क्वायर मतलब ये प्रश्न ये लिखा है, नहीं ये माइनस का दिखाया, सही करो प्रश्न, देखो माइनस का है ना, क्या माइनस
ठीक है, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है ना, ये सारे माइनस के हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्या होगा कि b का स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर, ठीक है, -4, a का मान क्या है k, और उसका मान इसका c का मान 6, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग? भैया ये 4 इसका ले लेते हैं सूत्र का। हाँ, ये 4 सूत्र का है, ये 4 सूत्र का, फिर a इंटू पर है तो इंटू के, a का मान k है तो k, फिर इंटू c का मान 6 है तो 6, ठीक है। इसके बाद में देखो इसको करेंगे गुणा हम तो क्या आ जाएगा, 2 के माइनस का 2 के माइनस गुणे 2 के, ये करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर होगा तो ये 4k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस इसको गुणा करेंगे तो 4 छंग 24, 24k आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 24k। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में ऐसी कोई एक चीज खोजो कि जो कि कॉमन हो, मतलब दोनों के हो। तो क्या कॉमन है, 4 भी और k भी, 4 भी है कॉमन और k भी, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ k बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 24, क्यों 4 का भाग 24 में चल जाएगा तो 4 छंग 24 माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में जो दोघात समीकरण में हम लगाते थे वही कर दो, इसको जो 0 बराबर मान लो, इसको 0 के बराबर मान लो, तो 4k बराबर 0 और दूसरे पे k माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये कर लो, ये गुणे से हटेगा तो बट्टे में, तो k बराबर 1 0 निकल जाएगा, 0/4, जब इसका ये होगा भाग जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 का महत्व खत्म, तो ये k बराबर ये पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पक्षांतर, तो प्लस का माइनस का मतलब है, माइनस का बराबर के हट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k का मान क्या निकल के आएगा 6, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर। देखो प्रश्नावली 3.4.3 का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। मान के चलो यहाँ समझ लो, ये आम की बगिया है, ये क्या है, ये आम की बगिया है, इसकी ये क्या होती है, लंबाई होती है, नहीं ये चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ठीक है, और ये क्या होगी, लंबाई होगी। अब बोला है यहाँ जिसकी लंबाई जो है तो चौड़ाई से दुगुनी है, मान के चलो लंबाई जो चौड़ाई होगी तो क्या होगी x होगी, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि चौड़ाई से दुगुनी है, तो x माइनस नहीं चौड़ाई से 2 गुना, मतलब उसके 2 गुना है, चौड़ाई जो x है तो उसके 2 गुना क्या है लंबाई, तो ये क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, ठीक है, ये बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल जो मतलब इसका जो एरिया है ये पूरे का तो 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम पहले क्या मान सकते हैं कि माना बगिया की चौड़ाई x है, ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई x है, ठीक है, और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि उसके बोल रहा है दुगनी, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। अब देखो बगिया का क्षेत्रफल जो है तो दिया हुआ है, कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर,
ठीक है। बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बगिया की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, तो हमको क्या पता है इसमें कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। यही होता है ना क्षेत्रफल। लंबाई क्या दिया है 2x मल्टीप्लाई चौड़ाई क्या दिया है x और क्षेत्रफल क्या दिया 800, यही दिया है 800 मीटर। हाँ। अब इसके बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये अंदर गुणा कर देगा तो ये क्या बचाएगा x का, ये अंदर ये गुणा कर देगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800। ये गुणे से हटेगा बट्टे में चल जाएगा तो x का स्क्वायर बराबर 800 भागे 2। ये जब कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ 400। ठीक है, x का स्क्वायर क्या निकल के आया 400। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अरे 402 से 800 में भाग करेंगे तो 400 बचेगा। अरे ये भाग कर दो 800 भागे 400, ये 2 का, तो ये जब काटेंगे तो 2 चौको 8। ठीक है, और 2 जीरो तो ये 2 जीरो उतर जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इस साइड से वर्ग हटेगा तो उस साइड क्या चढ़ेगा वर्गमूल चढ़ेगा। ठीक है, अब 400 किसका वर्ग है 400 किसका वर्ग है 20 का वर्ग है। ठीक है, 420 का वर्ग, 20 गुणे 20 करेंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है ना, तो ये 420 का वर्ग है तो ये 20 का वर्ग x बराबर अंडर रूट 20 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा क्या 20, सिर्फ 20। अब एक बार ये मिटा डालो, अब ये जगह नहीं है नीचे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस 20। ठीक है, x बराबर जो माइनस का 20 होगा वो अमान्य होगा और जो प्लस का 20 होगा वो मान्य होगा, मतलब कि वो काम का है हमारे। बाकी माइनस का तो काम ही का नहीं होगा क्योंकि माइनस का तो किसी की लंबाई और चौड़ाई होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो हमने क्या माना था, बगिया का जो चौड़ाई है तो वो तो 20 निकल गया अभी क्योंकि हमने 20 मान रखा था। ठीक है, ये क्या निकल गई चौड़ाई। ठीक ना, अब लंबाई हमने क्या माना था, लंबाई माना था 2x, 2 की जगह पे 2x का मान क्या है 20, तो जब 2 में 20 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40, तो लंबाई क्या होगी 40 और चौड़ाई क्या होगी 20। यही दोनों आंसर। ओके, क्षेत्रफल मिला के 800 वर्ग, और इन दोनों का यदि हम गुणा कर देंगे तो 800 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। देखना ये क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 40 बराबर, देखो शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य का शून्य हो जाएगा, सीधा कर लो क्या 4 दूनी 8। ठीक है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दो, ये मीटर पे है तो यहाँ मीटर स्क्वायर चढ़ जाएगा, दोनों मीटर मीटर पे रहते हैं, ये ऊपर आगे जाकर मीटर स्क्वायर पे चढ़ जाएगा, वही तो है। बाकी के क्षेत्रफल हमें निकाल दिया। देखो अगला प्रश्न लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, स्थिति क्या दिया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितने वर्ष है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनका आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यदि स्थिति संभव है तब होगा और यदि स्थिति संभव नहीं होगी तो वर्तमान आयु हल नहीं होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम मित्र
और x वर्ष है। ठीक है, अब द्वितीय मित्र की क्या हो जाएगी 20 माइनस x। ठीक है, x माइनस 20 होगा ना। हाँ, अब क्यों 20 माइनस x। ठीक है, द्वितीय मित्र की आयु क्या हो जाएगी, या दूसरा मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x हो जाएगी। x माइनस 20 होगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखो उन दोनों की योग है कुल, मतलब कुल मिला के योग वाला है ना कि योग 20 है, 20 वर्ष है। ठीक है, अब ये तो है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। पूर्व की बात बोल रहा है, मतलब कि पीछे की बात बोल रहा है। ठीक है, तो देखो प्रथम मित्र की आयु क्या बन जाएगी, प्रथम मित्र की आयु बन जाएगी x माइनस का 4। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 वर्ष तो था, 4 वर्ष मान चलो x वर्ष का था, अब उसमें और क्या हो रहा है कि 4 वर्ष कम हो रहा है, मतलब पूर्व की बात कर रहा है, पीछे की। ठीक है, अब इसके बाद में द्वितीय मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरा मित्र की 20 माइनस का x, और फिर माइनस उसमें और 4 का देना, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व की बात थी। क्या बन जाएगा 16 माइनस का x, क्योंकि 20 से 4 घट जाएगा तो 16 बचेगा। ठीक है, अब इनका गुणनफल बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या बता रहा है 48 है, मतलब ये और ये इन दोनों का गुणनफल क्या बता रहा है, ये 48 बता रहा है। 4x माइनस 4 और 16 माइनस का x बराबर 48 वर्ष बता रहा है। ठीक है, यही तो बता रहा है। अब x को उठाओ इन दोनों के साथ गुणा, 4 को उठाओ इन दोनों के साथ गुणा। x को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का 16 से करेंगे तो 16x। ठीक है, फिर x ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, गुणा होगा तो माइनस, प्लस माइनस का गुणा होगा तो, ठीक है, x प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 4x का स्क्वायर। ठीक है, फिर इस -4 को उठाओ, -4 का गुणा होगा 16 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस, और 16 चौको 64। ठीक है, फिर माइनस प्लस का गुणा होगा तो प्लस, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और 4x बराबर 48। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या होगा यहाँ पर कि ये 16x से ये 4x से, ये 16x और 4x जुड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके बाद में, नहीं पता, मैंने कौन सुना है क्या, समझो। देखो इसको इस साइड पूरा पक्षांतर कर दो, जो भी है इसको इस साइड पक्षांतर कर दो, क्योंकि अब रुक जाओ, इस चेक कैसे, क्योंकि x का स्क्वायर माइनस का, इसको हमको प्लस कर ले जाना। ठीक है, इसके बाद में जो होगा तो आगे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पक्षांतर। पक्षांतर जब हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये 16x माइनस को हो जाएगा 16x, माइनस का 16x, ये x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा x का स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 64। ठीक है, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 4x, और ये प्लस का तो प्लस का ही रहेगा 48। ठीक है, अब इसके बाद में बराबर क्या बचेगा 0। अब जो जो कह रहा है उसको कर दो, पहले बड़े घात की संख्या लिख लो x का स्क्वायर, इसके बाद में माइनस का x और 4x, माइनस का 4x और 16x बराबर में लिखो 20x, माइनस का 20x। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा,
ये हो गया और ये हो गया। अब बचा ये x वाला भी हो गया। 64 और 48 बचा। तो 64 और 48 को करेंगे तो क्या बचेगा? 64 में 48 जोड़ना है, काहे का है, प्लस प्लस का है दोनों, तो प्लस, और 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 की 2 हासिल 1 और 6 4 10 11 बराबर 0। ये समीकरण बन गई। ठीक है, अब इसमें सूत्र काहे का लगेगा? a बराबर क्या हो जाएगा? 1, a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 20 और c बराबर क्या हो जाएगा? 112। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा? अब विविधकर का सूत्र क्या है? b बराबर b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो b का मान क्या है? माइनस का 20 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान 112। ठीक है, अब 20 का होल स्क्वायर मतलब कि 400, कितना? 400 माइनस, देखो 112 में 1 का गुणा करेंगे तो 112 ही हो जाएगा, और 112 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एक 9 4 4 एक 9 4, मतलब क्या हुआ? 400 में माइनस का 448 घट रहा है तो आ जाएगा माइनस का 48, और माइनस का 48 क्या हो रहा है कि d से क्या हो रहा है? छोटा है कि बड़ा है? d बड़ा है कि 448 बड़ा है? माइनस में माइनस का, ये आगे हल नहीं होगा। मतलब 48 बड़ा है। d का मान ऋणात्मक आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? d का मान जो है, ये मान चल d बराबर d, ये सब तो d के बराबर ही था, तो d का मान किस में आ रहा है? ऋणात्मक में आ रहा है, तो इसका स्थिति संभव नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसमें लिख सकते हैं d बराबर d का मान ऋणात्मक है तो स्थिति संभव नहीं है। ओके।